गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम बैक टू योर वीडियो लेक्चर सेशंस। कैसे आप सब? हम आज बात करें स्टैंडर्ड सेवन्थ के चैप्टर 8 के लास्ट टॉपिक्स की। हम लोगों ने कॉनकेव मिरर देख लिया था, उससे इमेज कैसे बनते हैं वो भी देख लिया था। अब हम बात करेंगे इमेज इज फॉर्म बाय रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। तो द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो थोड़ा बेंड करती है, राइट। मतलब कि मान लो ये सारा पानी है और ये सारा हवा है, राइट। तो जब लाइट यहाँ से यहाँ आती है तो जब पानी में आएगी तो थोड़ी बेंड हो जाएगी, राइट। तो ये जो बेंड हुआ यहाँ पे दैट इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्शन। उसका कॉमन एग्जांपल ये रहा, जब आप चम्मच को देखते हो ग्लास के अंदर तो आपको चम्मच छोटी दिखेगी या थोड़ी मुड़ी हुई दिखेगी। वाई? बिकॉज ऊपर जो चम्मच हमें स्ट्रेट दिख रही है दैट इज़ इन अनदर मीडियम, और नीचे जो चम्मच हमको दिख रही है दैट इज़ अनदर मीडियम, और बीच में जो थोड़ा बैंड दिख रहा है आपको दैट इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्शन, राइट। वो बैंड होती नहीं है बट हमें दिखता है कि वो बैंड होती है। और इस रिफ्रैक्शन के आपको अलग अलग एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे कि ये एक हो गया। दूसरा है जब आप गार्डन में जाते हो तो ये जो ड्रॉप्स आपको दिख रहे हैं पानी के नीचे, ये वाले सारे, इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पूरे गार्डन की इमेज कैसी मिलेगी? उल्टी मिलेगी, राइट। इसमें आपको पूरा गार्डन उल्टा देखने को मिलेगा। और जब आप इस ड्रॉप को देखोगे तो ये जो ड्रॉप जहाँ पर है पर्टिकुलर जगह पे, वहाँ की जो वेन्स होती है वो आपको बहुत बड़ी बड़ी दिखाई देगी। ये जो पानी का ड्रॉप पड़ा है छोटा सा, इसके नीचे जो वेन्स है वो आपको बहुत क्लियरली दिखाई देगी। वेन्स मतलब जो पत्तों के ऊपर होती है, राइट। तो दैट इज़ कॉल्ड एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन। हमें पता चल गया कि भाई रिफ्रैक्शन क्या होती है। द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है थोड़ा बेंड हो जाती है, तो वो जिस पॉइंट पे बेंड होती है दैट इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्शन। उसके बाद हम बात करेंगे लेंस की। तो लेंस क्या होता है? तो अ पीस ऑफ लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल विथ कर्व्ड सरफेसेस दैट इज यूज्ड टू फॉर्म इमेज, राइट। लेंस क्या होता है? एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल का एक भाग होता है जिसके सरफेस कर्व्ड होते हैं और वो इमेज बनाने के काम आता है। उसका सरफेस कैसा होता है? कर्व्ड होता है। यहाँ पे ये देखो, ये बाहर की तरफ कर्व्ड है, ये अंदर की तरफ कर्व्ड है, राइट। और ये क्या बनने के लिए काम आता है? इट इज़ यूज टू मेक इमेजेस। दो टाइप के हमारे पास लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कौन सा होता है? कि जिसकी दोनों साइडें बाहर की तरफ मुड़ी हुई होती है। और कॉनकेव लेंस कौन सा होता है? जिसकी दोनों साइड जो होती है वो अंदर की तरफ मुड़ी हुई होती है, राइट। ए मैग्नीफाइंग ग्लास एंड ए ग्लास, यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। ए मैग्नीफाइंग ग्लास एंड द ग्लास इज यूज फॉर रीडिंग और सीइंग ऑब्जेक्ट्स क्लोज टू आई हैव कॉन्वेक्स लेंस। अब ये जो हम बिलोड़ी का यूज़ करते हैं या फिर नज़दीक की चीज़ें देखने के लिए हमें जो काम आता है लेंस, वो कौन सा होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है, राइट। जो बिलोड़ी का हम लोग यूज़ करते हैं ये रहा नीचे, इसमें कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है, क्योंकि नज़दीक की चीज़ें हमें साफ दिखाई दे। तो जाहिर सी बात है कि दूर की चीज़ों को देखने के लिए कौन सा लेंस आएगा? कॉनकेव लेंस आएगा, राइट। तो आप जिनको भी चश्मे होते हैं, जो लोग चश्मे पहनते हैं स्पेक्स, उनको अब पता चल गया होगा कि अगर आपको नज़दीक का नहीं दिख रहा है, आपको नज़दीक के चश्मे हैं मतलब आपको नज़दीक की चीज़ देखने के लिए हेल्प चाहिए, तो आपके चश्मे में कौन सा लेंस फिट है? कॉन्वेक्स लेंस है। अगर आपको दूर की चीज़ें नहीं दिखाई दी है, डॉक्टर ने आपको बोला है कि दूर की चीज़ें आपको देखने के लिए ये चश्मा पहनना पड़ेगा, तो आपके चश्मे में कौन सा लेंस होगा बेटा? कॉनकेव लेंस होगा, राइट। ये ध्यान रखना। अब जैसे ही हमने मिरर की बात की थी वैसे ही लेंस की बात करेंगे। तो मिरर में जब वहाँ पर टकराने के बाद पैरेलल लाइंस जहाँ पर मीट करती थी उसे हम उसे फोकस बोलते थे, राइट। जहाँ पर लाइन टकरा कर वापस आती थी तो ये पॉइंट उसका क्या हो गया? फोकस हो जाता था, राइट। तो यहाँ पर भी यही होता है। क्या होता है? द पॉइंट where the parallel rays of light actually meet or seem to come from after passing through a lens is called the focus of the lens, right। जिसका एग्जांपल आपको दिया हुआ है नीचे। ये जो आप नीचे मैग्नीफाइंग ग्लास पकड़ के खड़ा हुआ है एक लड़का 8.18 फिगर में, उसमें क्या दिखाया गया है कि सनलाइट जो होती है वो तो हर जगह गिर रही है, लेकिन जब ये सनलाइट इस पूरे लेंस के ऊपर गिरेगी तो आपको नीचे एक छोटा सा पॉइंट दिखेगा। मतलब क्या हुआ कि सारी जो सनलाइट लेंस के ऊपर गिर रही थी ऐसे ऐसे ऐसे, ये जो सरफेस है वो सब मिलके एक पॉइंट बन गया, राइट। तो ये पॉइंट क्या होगा? उसका फोकल पॉइंट होगा, राइट। मतलब कि पूरी जो राइस है वो वहाँ पर क्या हो गई, पूरी जो रेस है लाइट की वो वहाँ पर क्या हो गई? मिक्स हो गई, राइट। दे कन्वर्ज एट दैट पॉइंट, वो वहाँ पर एक पॉइंट बना दिया, दैट इज़ कॉल्ड फोकस पॉइंट, राइट। अब आप इसको उल्टा भी कर दोगे
इसको आप घुमा भी दोगे तो भी आपको यहीं पर फोकस मिलेगा। मतलब कि लेंस के दोनों तरफ फोकस होता है, आगे भी और पीछे भी। मिरर में आपको ये नहीं मिलेगा। अगर आप मिरर यहाँ पे रख दोगे तो मिरर एक साइड से ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, ओपेक होता है, तो लाइट जाने ही नहीं देगा। तो लेंस और मिरर का ये भी एक डिफरेंस है कि भाई लेंस में कितने फोकस होते हैं, दो होते हैं, F1 और F2, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ 8.19 फिगर है, तीन चीज़ें देख लेते हैं कौन कौन सी है। ए में क्या लिखा है, ए कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स रियल इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड इट्स फोकस। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है अपने फोकस से पीछे का जो इमेज होता ऑब्जेक्ट होता है उसका क्या बनाता है, रियल इमेज बनाता है, मतलब जैसा है वैसा आपको दिखेगा। बी में क्या लिखा है, इट फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज मैग्नीफाइड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट आर क्लोजर। जो दूर है उसका रियल बनाएगा, जो नज़दीक है उसका वर्चुअल और मैग्नीफाइड बनाएगा। ये देखो आपको फूल जैसा है वैसा ही दिख रहा है लेकिन थोड़ा बड़ा दिख रहा है, राइट। और तीसरा क्या है, सी में, ए कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेजेस। ये दोनों थे कॉन्वेक्स, ये थे कॉनकेव। तो ये इन दोनों में थोड़ा फ़र्क है। ऑब्जेक्ट दूर होगा तो छोटा बनेगा, ऑब्जेक्ट नज़दीक होता है तो बड़ा बनेगा और वर्चुअल बनेगा। लेकिन कॉनकेव में क्या है, एक ही प्रॉपर्टी है कि भाई वो वर्चुअल ही बनाएगा, जैसा है वैसा ही बनाएगा, आप उसको वहाँ पीछे फॉर्म कर पाओगे नहीं। अब जो हमने मिरर में तीन प्रॉपर्टीज़ देखी थी यहाँ पर भी देख लेते हैं। पहला कौन सा है, फॉर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड इट्स फोकस ए कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म इमेजेस दैट आर रियल एंड इन्वर्टेड, दिस इमेजेस आर फॉर्म्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द इंसिडेंट रेस। ये रहा हमारा कॉन्वेक्स लेंस, राइट। ये रहा ऑब्जेक्ट फोकस के बियॉन्ड है, तो इमेज कहाँ बन रहा है, आफ्टर द लेंस। ये रहा आपका इमेज पीछे बनेगा, कैसा होगा, तो इमेज आर रियल एंड इन्वर्टेड, रियल है और इन्वर्टेड है, ये सीधा था ये उल्टा है, राइट। तो ये थी पहली प्रॉपर्टी कि जब ऑब्जेक्ट जो होता है वो फोकस से बियॉन्ड होता है तो मिरर लेंस के पीछे बनेगा इमेज छोटा और इन्वर्टेड, राइट। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। एज द ऑब्जेक्ट कम क्लोजर टू द लेंस द साइज ऑफ द इमेज इंक्रीजेस, आफ्टर अ पॉइंट द इमेज बिकम्स लार्ज देन द ऑब्जेक्ट, द लार्जेस्ट इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द फोकस। सेम वहाँ जैसे कॉनकेव मिरर में था वैसे यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस में है कि जब आप बहुत दूर रखोगे इमेज को तो ऑब्जेक्ट को, तो इमेज जो है वो बहुत छोटा बनेगा, लेकिन जैसे जैसे नज़दीक आता जाएगा तो इमेज की साइज़ भी बढ़ जाएगी। और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इमेज जो होगी वो सबसे लार्जेस्ट होगी, और वो कब होगी, जब वो फोकस पे होगा, राइट। द लार्जेस्ट इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, ठीक है। यहाँ पर भी इमेज कैसा बनेगा, छोटा और स्ट्रेट रियल बनेगा, राइट। ये रहा छोटा है बट इरेक्ट है, यहाँ इन्वर्टेड था वैसा इन्वर्टेड नहीं है, यहाँ इमेज पीछे था यहाँ इमेज आगे है, राइट। फॉर ऑब्जेक्ट्स, द फॉर ऑब्जेक्ट्स क्लोजर देन द फोकस द वर्चुअल इमेज, the image is virtual, erect and magnified. Also the image is on the side of incident rays. This type of image is formed when a magnifying glass is placed close to an object. देखो ये जो फिगर है वो थर्ड पॉइंट की है। क्या बताता है कि जब ऑब्जेक्ट आपने फोकस से नज़दीक रखा है, यहाँ पर फोकस से दूर है, राइट। और सेकंड पॉइंट यही बोल रहा था कि जैसे जैसे नज़दीक आते जाओगे इमेज बढ़ती जाएगी। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है कि जब आप ऑब्जेक्ट को फोकस के नज़दीक रख देते हो तो इमेज जो है वो आपको पीछे मिलेगा और बहुत बड़ा मिलेगा, राइट। और ऐसा इमेज कब बनता है, जब आप मैग्नीफाइंग ग्लास को बहुत नज़दीक रख देते हो किसी ऑब्जेक्ट के। तो ये था आपका कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉनकेव लेंस एक ही है उसका, राइट। जो हमने यहाँ पर सी में पढ़ा था कि भाई कॉन्वेक्स लेंस हमेशा एक ही इमेज बनाता है, दैट इज़ वर्चुअल, मतलब कि आगे बनेगा, राइट। द इमेज इज फॉर्म बाय कॉनकेव लेंस फॉर ऑल पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर। कैसा होगा, तीन प्रॉपर्टीज ही है, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और स्मॉलर होगा। मतलब ये रहा आगे है, इरेक्ट है और ओरिजिनल नहीं है, रियल नहीं, इमेज नहीं है, सिर्फ हमें दिख रहा है। जैसे ही आप लेंस को हटा दोगे इमेज भी हट जाएगा, राइट। तो ये था आपके कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंसेज। अब बात करते हैं कलर्स ऑफ लाइट की। तो हमें पता है कि लाइट इज़ मेड अप ऑफ 7 कलर्स, लेकिन ये सिर्फ लाइट के लिए पॉसिबल है। अगर आप 7 अलग अलग कलर मिक्स करके कोई कलर मिक्स बनाना चाहोगे, जैसे कि आपके पास वाटर कलर्स है, आपको पता है कि 7 कौन कौन से कलर है, आप अगर उसको मिक्स करोगे तो आपको वाइट लाइट नहीं मिलेगी। वो सिर्फ लाइट के लिए लागू पड़ता है, कलर्स के लिए नहीं। कलर्स अगर आप 7 अलग अलग मिक्स करोगे तो आपको ब्राउन या ब्लैक कलर मिलेगा, राइट। आप वायलेट, इंडिगो, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सारे कलर मिक्स करोगे तो लाइट जो होती है वो वाइट इन्हीं से बनती है। बट कलर जब आप मिक्स करोगे तो ये कौन सा कलर बनाएगा, इट वुड मेक ब्राउन और ब्लैक कलर, राइट।
तो लाइट कैसे ये अलग अलग कलर को बनाती है वो देख लेते हैं। तो जब बारिश गिरती है तो बारिश गिरने के बाद एटमॉस्फेयर क्लीन हो जाता है, थोड़ी थोड़ी पानी जो है वो हवा में रह जाता है, राइट। एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी से बोलते हैं हम। तो वो भेज जो होता है उसमें से जब सनलाइट पास होती है ह्यूमिडिटी में से, तो वो थोड़ा सा बेंड हो जाता है। लाइट जो सीधी आ रही होती है, जैसे कि ये सन है, राइट। बारिश गिरने के बाद हवा में थोड़ा पानी की बूंदे है, भेज है थोड़ा सा, राइट। ये सब पानी की बूंदे है। तो जब लाइट यहाँ पे गिरती है इस बूंद में से, तो थोड़ी रिफ्रैक्ट हो जाएगी। जो हमने ऊपर पढ़ा कि भाई एक मीडियम लाइट एयर था, ये पानी में टकराया और फिर निकला, तो यहाँ पर जो टकराएगा तो वाइट जो है वो स्कैटर हो जाएगी। वाइट लाइट जो आपकी थी वो स्कैटर होके ये 7 कलर बनाएगी, राइट, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेनबो। इसीलिए आपको समर विंड मानसून में बारिश गिरने के बाद क्या दिखता है, रेनबो दिखता है। क्योंकि बारिश गिरने के बाद जब आपको सूरज निकलता है, और जब सूरज निकलता है तो उसकी लाइट्स क्या होती है, रिफ्रैक्ट होती है, थोड़ा सा बेंड हो जाती है पानी की बूंदों की वजह से, और आपको जो दिखता है वो है रेनबो। तो ये नेचुरली दिखता है तो इसे हम रेनबो बोलते हैं। अगर आप ऐसी एक्टिविटी करते हो, जैसे पानी के ग्लास को सनलाइट में रख दो, तो वो जो लाइट हवा में से आ रही है ये पानी में टकराएगी, और यहाँ पर जो स्प्लिट हो रही है इसको आप क्या बोलोगे, यू विल कॉल दिस एन स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट, SPECTRUM, राइट। स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। उसमें कौन से कलर होते हैं, ये 7 होते हैं, वायोलेट, इंडिगो, ब्लू और ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, जिसका शॉर्ट फॉर्म है आपको याद रखना है विबग्योर, VIBGYOR। ये 7 कलर आ गए, वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, राइट। अब साइंटिस्ट तो साइंटिस्ट है, हमको बोल दिया कि वाटर कलर अगर आप मिक्स करोगे ये सात तो आपको मिलेगा ब्लैक कलर। लेकिन अभी हमने पढ़ा कि भाई जब ये वाइट लाइट टूटती है, ये जो वाइट लाइट टूटी यहाँ पे, तब हमको ये 7 कलर मिले। तो ये 7 कलर मिक्स करके हमको वापस से वाइट लाइट मिलनी चाहिए, राइट। तो न्यूटन ने क्या किया था, एक डिस्क बनाई थी ऐसी, उसमें उसने क्या किया, अलग अलग 7 कलर को, ये जो 7 कलर थे उसको एक एक करके पेंट कर दिया, राइट। ये जो डिस्क थी उसके यहाँ पर अलग कलर, यहाँ पे अलग कलर, यहाँ पे अलग कलर, इन 7 में से अलग अलग 1 बाय 1 कर दिया। फिर उसके बीच में से एक रॉड निकाला और फिर उसको घुमाया, न्यूटन्स डिस्क बोलते हैं। तो जब ये डिस्क घूमती है ना, तब आपको ये 7 कलर नहीं दिखेंगे, आपको सिर्फ एक कलर दिखेगा और वो होगा वाइट, राइट। तो ये यहाँ पर पॉसिबल है जब आप अपने कलर जो होते हैं आपके पास, पेंसिल कलर या वाटर कलर या चॉक कलर, तो जहाँ पर जब आप 7 कलर मिक्स करोगे ये वाले, तो आपको ब्राउन या ब्लैक कलर मिलेगा। लेकिन अगर आप जैसे डिस्क वाला एक्सपेरिमेंट करते हो, न्यूटन्स डिस्क वाला, तो आपको जब ये डिस्क घुमाओगे, यहाँ पर ये जो सली के बीच में डिस्क, इसको घुमाओगे ऐसे ऐसे, तो आपको मिलेगा आपका वाइट लाइट, राइट। तो हमने क्या पढ़ा अभी लाइट में कि भाई वाइट लाइट जो है वो 7 कलर्स की बनी होती है, जिसका नाम है विबग्योर। अगर वो नेचुरली होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेनबो बोलते हैं। और अगर हम लोग खुद करते हैं एक्सपेरिमेंट में तो उसे क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपका चैप्टर ख़त्म होता है। अगले वीडियो में मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, होमवर्क करते रहिए, भेजते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय बेटा।